हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज तारीख है 19 फरवरी 2026। आज अभी आरआरसी की तरफ से, रेलवे की तरफ से 5349 पदों पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या क्या क्राइटेरिया है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, सारी बातें करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। टोटल पद 5349 हैं और ओपनिंग डेट ऑफ एंड टाइम, ओपनिंग डेट है 21 फरवरी 2026 जो कि 11 बजे से, और क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम है 23 मार्च 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इम्पोर्टेंट नोटिस इसमें दिखा देते हैं। एलिजिबिलिटी, टोटल वैकेंसी तिरपन 5349 वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे इनवाइटेड ऑनलाइन application from interested candidate for engagement as a act apprentice against 5349 पदों पर वैकेंसी आई हुई है टोटल। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ एंड कंडीशन, एज क्राइटेरिया एज ऑन 23/3/2026। application must be close 15 year of age and must not have attained 24 year of age। SC/ST कैंडिडेट 5 ईयर रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट 3 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है, तथा फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया गया है तथा। और इसके बाद देख लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन शुड बी मस्ट पास मेट्रिकुलेशन, आप 10th पास होना जरूरी है। 10th पास हो तो आप डाल सकते हैं अंडर 12th मैक्सिमम 10+2 सिस्टम, मिनिमम 50%, और 10th में मिनिमम 50% आपके अंक होने चाहिए। और ITI भी मांगा गया है इसमें, ITI मांगा गया है। और उसमें उनकी ट्रेड दी है, फिटर हो गया, जैसे ट्रेड पास हो गया, फिटर, बिल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, और ये उसकी ट्रेड दिया हुआ है। तब फीस देख लेते हैं, इसकी फीस कितनी है। तो इसके लिए फीस का क्राइटेरिया रखा गया है, एप्लीकेशन फ्री नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा। फीस है 100 रुपये फीस इसके लिए रहेगी। नो फीस इज रिक्वायर्ड बाई SC/ST और PWD, और वुमेन के लिए फीस की जरूरत, SC/ST और वुमेन के लिए फीस की जरूरत नहीं है। और इसकी चयन प्रक्रिया किस आधार पर है वो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया इसकी मेरिट बेस पे रहने वाली है, उसका यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन में पूरा बताया गया। द सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन ए मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी, आपका 10th प्लस ITI का नंबर जोड़ के इसका मेरिट बनाया जाएगा। 50% आपका 10th और ITI में होना चाहिए, उसके आधार पर इसकी मेरिट बनाई जाएगी। लिखा मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क ऑफ एंड ITI एग्जामिनेशन। तो आपको इधर 50% इसमें चाहिए। और कोई भी देर विल बी नो रिटर्न एंड टेस्ट और वाइवा, कोई भी ना रिटर्न एग्जाम है, ना ही आपका कोई ना रिटर्न एग्जाम है, ना कोई वाइवा है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है। डायरेक्ट इसमें आपको मेरिट बेस पे और ITI के बेस पे आपको नौकरी मिलने वाली है। तो आप अपना इसमें फॉर्म भर दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ मार्क, किस हिसाब से मार्क कैलकुलेशन होंगे, तो ऑल सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन द परसेंटेज ऑफ SSC मेट्रिकुलेशन मार्क, आपके 10th में जो मार्क है उसको परसेंटेज के बेस पे टोटल मार्क ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्कशीट shall be considered। The calculation must be based on the base of approach but should include all subject including of
ऑप्शनल, एडिशनल एंड अल्टरनेट सब्जेक्ट एप्लीकेंट CGPA। आपका जो टोटल परसेंटेज बनेगा CGPA वगैरह, उसी के आधार पर आपको इधर सिलेक्शन प्रोसेस में इसका सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब आपका जैसे 50% है हाई स्कूल में और ITI में भी 50% है, तो उस हिसाब से दोनों का पूर्णांक निकाल के इसमें मेरिट बनाया जाएगा। तो इसकी डेट फॉर्म भरने की है 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 2026 21 फरवरी से, इसी 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे और 23 मार्च तक भरना भर सकते हैं आप। तो आप अपना, अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ना आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा, ना ही कोई रिटर्न है, तो सीधा आप वो मेरिट बेस पे आपका चयन हो सकता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।